हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मेरा फुल नाइट स्टडी होगा क्योंकि मेरा क्लास कल बंद है। तो मैं सोची कि मैं मॉर्निंग में सो लूँगी, इसलिए मैं आज रात को पूरा नाइट पढ़ लूँगी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि एंशिएंट हिस्ट्री जो मेरा एनसीईआरटी का है उसका जो इनबॉक्स है ना, उसको देखिए क्या क्या मुझे पढ़ना है। ये जो सर पढ़ाएंगे उसी अकॉर्डिंग मैं पढ़ती चली जाऊंगी। इस तरह होता है क्या है कि कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे मैं करूंगी खुद से और सर पढ़ाए कुछ और, मैं पढ़ूँगी कुछ और, तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं सर के साथ ही एनसीईआरटी पढ़ूंगी। देखिए 12 बज गया है और 12 बजे से मैं स्टडी शुरू करूंगी। अभी बाहर के नज़ारा आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना शांत, 12 बजे ही हो चुका है और ये मेरे रूम के जस्ट सामने है। चलिए मैं हड़प्पा संस्कृति पढ़ना शुरू कर रही हूँ और आप लोग देखो। और इसमें मैं अंडरलाइन करके और क्वेश्चन मार्क भी लगा दी हूँ, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन लिखी हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैं एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव देखी हूँ, सारे से मैच की हूँ, एकदम सेम 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 उसी से पॉइंट उठाते हैं। इसीलिए मैं क्वेश्चन मार्क लगा दी हूँ, जिससे आसानी हो मुझे दोबारा पढ़ने में, रिवीजन में मुझे टाइम नहीं लगेगा। इसलिए मैं वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दी हूँ और मैं इसे पूरा डीपली पढ़ी हूँ और एक एक करके अंडरलाइन की हूँ। क्योंकि एक एक चैप्टर पढ़ना आपके लिए ज़्यादा कठिन नहीं होगा, लेकिन अगर पूरा एक बार पढ़ना होगा तो कठिन है। 1:30 बज गए थे मुझे पढ़ते पढ़ते, तो मैं सोची क्लास नोट्स भी पढ़ लेती हूँ। देखिए मैं क्लास नोट्स में क्या पढ़ रही हूँ। पहले सर खोज बताए कि 1826 में सिंधु घाटी सभ्यता के चार्ल्स मैसन ने खोजे थे। फिर 1853 में इतिहासकार थे कनिंघम, उनके द्वारा सभ्यताएं खोज हुई थी। फिर 1855-56 में कराची में जब रेलवे की लाइन बिछाया जा रहे थे, उस समय उनका खोज जो हुआ था वो बंटन बंधुओं द्वारा हुआ था। 21 में तो आप सभी को पता है कि दयानंद साहनी ने खोजे थे जॉन मार्शल के नेतृत्व में। फिर 1921 में सबसे पहले खोजा गया था। 22 में राखलदास बनर्जी द्वारा। सही मैं पढ़ते जा रही थी। और काल विभाजन कब हुआ, तो हमारे काल विभाजन सिंधु घाटी सभ्यता के 3 भाग में किया गया। एक पूर्व हड़प्पा काल में, एक हड़प्पा काल में, एक उत्तर हड़प्पा काल में। इसी तरह मैं आगे बढ़ी। उसके बाद संवैधानिक जो मान्य काल था वो 2500 बीसी से 1750 बीसी, वैसे ही मैं पढ़ते गई। आगे चली तो मैं सभ्यता के नामकरण की कि मतलब कौन कौन सभ्यता किससे लिए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के 3 नामों से जाना जाता है: सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और मेलुआ की सभ्यता। चलिए मैं ऐसे पढ़ते गई। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा कंप्लीट की, एनसीईआरटी से लेकर नोट्स बुक्स तक। उसके बाद मुझे भूख लग गई थी तो मैं सोची कुछ खा लेती हूँ, इसलिए मैं गई और मैगी बना के लाई। फिर मैं मैगी खाई। उसके बाद फिर मैं स्टडी शुरू कर दी फिर से, क्योंकि उसके बाद मैं साइंस पढ़ना था, बायो, इसलिए मैं फिर बायो स्टार्ट कर दी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि बायो मैं कैसे पढ़ी, क्योंकि ये मेरा क्लास नोट्स है और मैं क्लास नोट्स से ही पढ़ूँगी। क्योंकि एनसीईआरटी मैं पढ़ी हूँ लेकिन एक बार और पढ़ लूँगी। चलिए मैं स्टार्ट कर दी। क्योंकि सर रक्त परिसंचरण तंत्र शुरू किए थे, देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, और मैं शुरू कर दी पढ़ना। उसके बाद सर पढ़ाएँ, उसके बाद और उसका विभाजन किए। ब्लड पढ़ाएं कि ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल क्या है, कौन निर्जीव है कौन सजीव है। तो ब्लड प्लाज्मा निर्जीव होता है और ब्लड सेल सजीव होता है, वैसे सर पढ़ाएं। उसके बाद रक्त कणिका भी बनाए सर, फिगर भी बनाए और बताएं कि किसकी कमी से, क्योंकि सर आरबीसी और डब्ल्यूसी को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर दिए। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये फिगर रक्त कणिका का दिखाएं। तो 3:30 हो चुका था, तो मैं पॉलिटी का रिवीजन की। क्योंकि सर का लास्ट क्लास था तो मैं नहीं पढ़ पाई थी उसको, सिर्फ लिखी थी, इतनी जल्दी जल्दी में सारी लिखी थी कि पढ़ ही नहीं पाई थी। फिर मैं उसे अच्छे से पढ़ी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मॉर्निंग के 6 बज गए हैं। चलिए मैं आपको छत पे ले चलती हूँ और दिखाती हूँ अपना छत। ये मेरा छत का नज़ारा है। देखिए आम का पेड़ है, तो आम कितना बड़ा बड़ा, अगर आपको खाना होगा तो आप बताइएगा, मैं आपको टिकोला लेकर दूँगी और आप खाना। ये देखिए मेरे छत का दृश्य है। और गाइस मैं अपने ब्लॉग को यही एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ, बाय बाय।